31 जुलाई केरल के वायनाड में हुए विनाशकारी भूस्खलन के बाद भारतीय सेना बचाव अभियान में सबसे आगे है। सुबह 6 बजे तक प्रभावित आबादी के बचाव और सहायता के लिए चल रहे प्रयासों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। चल रहे बचाव कार्यों की स्थिति। डीएससी केंद्र, कन्नूर और 122 टीए बटालियन की 4 टुकड़ियां एनडीआरएफ और राज्य बचाव टीमों के साथ संयुक्त बचाव अभियान में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। इन सहयोगात्मक प्रयासों के परिणामस्वरूप लगभग 1000 व्यक्तियों को बचाया गया है, जबकि लगभग 70 मृत व्यक्तियों को बरामद किया गया है। एमआईजी और केंद्र से एक अग्रिम दल, जिसमें एक अधिकारी, एक जेसीओ और 3 ओआर शामिल थे। यह टीम प्रभावित क्षेत्रों में कुल संसाधनों की आवश्यकता का आकलन करने के लिए मेप्पड़ी-चुरलमाला रोड पर विस्तृत टोह ले रही है। पारा रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर अर्जुन सीगन, 2 अधिकारियों, 4 जेसीओ और 24 ओआरएस की अपनी टीम के साथ पहुंचे। उन्होंने संभावित पुल स्थल की टोह ली और डीएससी केंद्र के कमांडेंट के सहयोग से भारतीय सेना के मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) प्रयासों के समन्वय के लिए एक नियंत्रण केंद्र की स्थापना की। अतिरिक्त कॉलम और संबद्ध प्रयासों की स्थिति। मेडिकल टीमों सहित 2 HADR कॉलम को AN-32 और C-130 विमान द्वारा त्रिवेंद्रम से कोझिकोड तक पहुंचाया गया। 6 अधिकारियों, 7 जेसीओ और 121 ओआर को शामिल करते हुए ये टीमें कोझिकोड हवाई अड्डे पर पहुंचीं और रात भर रुकीं। ईंधन और अन्य प्रशासनिक भंडारों की आवाजाही सड़क मार्ग से करने की योजना है। बचाव अभियान शुरू करने के लिए स्तंभों को 6:30 बजे अपने निर्दिष्ट स्थान पर जाने के लिए निर्धारित किया गया है। एमआईजी और केंद्र से ईटीएफ, जिसमें एक अधिकारी, 2 जेसीओ और 120 ओआर, एक जेसीबी, एक टाट्रा और 110 फुट टीएस बेली ब्रिज के साथ शामिल थे। इन संसाधनों को अग्रिम दल द्वारा विस्तृत टोही के आधार पर तैनात किया जाएगा। एमआईजी और सेंटर से बेली ब्रिज के 2 अतिरिक्त सेटों ने सड़क मार्ग से आवाजाही शुरू की। इसके अतिरिक्त इंजीनियर्स स्टोर्स डिपो, दिल्ली कैंट से बेली ब्रिज का एक सेट और 3 खोज और बचाव डॉग टीमों को ले जाने वाला एक C-17 विमान दिल्ली हवाई अड्डे पर 7 बजे के अनुमानित प्रस्थान समय के साथ लोड किया जा रहा है। दिन के लिए नियोजित कार्य। सभी 6 टुकड़ियां एनडीआरएफ और नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर बचाव अभियान चलाती रहेंगी। मेप्पड़ी-चुरलमाला रोड पर एक पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा, जिसमें वायु प्रयास का उपयोग करके धारा के दूसरी ओर कुछ पृथ्वी चालित उपकरण शामिल किए जाएंगे। एक हवाई टोही और नागरिक प्रशासन की जरूरतें। भारतीय सेना इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान केरल के लोगों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है।